नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पांडे द बीएनपी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था पाठ्यक्रम को लेकर कि जिस विद्यार्थी का पाठ्यक्रम पे अपनी पकड़ मजबूत होती है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होता है परीक्षा में बैठने से। दोस्तों, और मैंने और भी चर्चा आपसे किया था कि हम कुछ छोटे छोटे कंटेंट लेकर आएंगे आपके परीक्षा से संबंधित उन सारे विषयों से जहाँ से प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। आइए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे उन प्रश्नों पर चलते हैं जिन प्रश्नों के बारे में आपको हमें जानकारी देनी है। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो जो भारतीय संविधान से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वे कौन कौन से हैं और वे कौन कौन से प्रश्न हैं जो हमारी परीक्षा में हमें देखने को मिलते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। आइए हम उन्हीं सब पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा कि संविधान की ओरिजिनल कॉपी कहाँ रखी गई है। यह एक बहुत ही दिलचस्प वाला प्रश्न है और सबकी दिलचस्पी इस प्रश्न में होनी चाहिए कि संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है वो कहाँ रखी गई है। तो जो संसद का पुस्तकालय है, संसद के पुस्तकालय में रखा गया, इसको सुरक्षित रूप में इसको रखा गया है। जो संविधान की मूल प्रति है जिसे तैयार किया गया था हमारे संविधान विदों के द्वारा, तो उसे संसद के पुस्तकालय में रखा गया है और उसे सुरक्षा जो प्रदान किया गया है, सुरक्षा प्रदान करने के लिए हीलियम से भरकर फलालेन, एक कपड़ा होता है जिसका नाम होता है फलालेन, फलालेन के कपड़े में नेफ्थालीन की गोलियों से लपेट कर रखा गया है। नेफ्थालीन की गोलियों से लपेट कर रखा गया है। ठीक दोस्तों, दूसरा प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो भारतीय संविधान के जो प्रमुख स्रोत हैं वो है हम भारत के लोग या भारत की जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की जनता को प्रमुख स्रोत भारतीय संविधान का माना गया है संविधान के बाद। फिर दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो है संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो संविधान की आत्मा जो उद्देशिका है, जिसे हम प्रस्तावना बोलते हैं, प्रियम्बल बोलते हैं, उसे ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है या भारत के संविधान की आत्मा कहते हैं। इसकी चर्चा हम उद्देशिका पढ़ेंगे तो आपसे करेंगे। फिर दोस्तों, हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो ये है कि भारत का संविधान कैसा है। तो जो भारत का संविधान कैसा है दोस्तों, तो सबसे पहली बात है कि जो भारत संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर पूरे विश्व की अगर चर्चा करें तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसी देश का है तो वह है भारत के संविधान का। फिर दोस्तों, दूसरा इसी में टॉपिक आपका है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो भारत का संविधान है वह सर्वोच्च स्थान रखता है, अर्थात भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भी संविधान का अहम योगदान है। कहा जाए तो पूरा योगदान भारतीय संविधान का ही है। फिर दोस्तों, लचीला एवं कठोर संविधान हमारा है। हमारा संविधान जो है वो लचीला और कठोर दोनों है, मतलब फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। लचीला क्यों है कि सामान्य बहुमत से भी हम नियम को पास करते हैं। कठोर इसलिए है कि विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत से भी अगर हम किसी नियम कानून बनाते हैं तो इस प्रकार से वो कठोर है। बाकी अन्य चर्चाएं हम विस्तार से आगे करेंगे। अभी हमको केवल जानना है भारत संविधान में है क्या। फिर दोस्तों, एकात्मकता के साथ संघी है। एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था भी हमारे भारत के संविधान में एक बहुत अच्छे तरीके से सजो के रखा गया है। ऐसे सजाया गया है हमारे संविधान को जैसे कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों का, कानूनों का सही से प्रयोग कर सके और अपने जीवन में उसका उपयोग कर सके। तो एकात्मकता के साथ संघीय भी है। इसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे जब इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। अभी को इतना जानना है कि भारत के संविधान में है क्या। फिर दोस्तों, संवैधानिक संशोधन की भी व्यवस्था है। संवैधानिक संशोधन की व्यवस्था से तात्पर्य यह है कि अगर जो हमारा मूल संविधान जो बनकर तैयार किया गया है, अगर हम उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं तो हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ, इस बात का हमको ध्यान रखना होगा कि उसके जो संवैधानिक ढांचा है, जो संविधान का मूल ढांचा है, उसमें कोई परिवर्तन ना आए। अगर मूल परिवर्तन नहीं आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है उसके ढांचे में, तो हम संशोधन कर सकते हैं। उसमें कुछ जोड़ भी सकते हैं, उसमें से कुछ हटा भी सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे स्क्रीन पे है कि संविधान की परिभाषा क्या है, संविधान कहते किसे हैं। तो जब भी तुमसे आपसे कोई प्रश्न पूछे कि कानून के रूप में बने हुए मौलिक नियम एवं सिद्धांत ही क्या है, संविधान है। जो कानून के रूप में हमें देखने को मिलता है, जो कानून हमारे लिए बनाया गया है, वो मूल रूप से क्या है, मौलिक नियम और सिद्धांत ही होते हैं।
मूल रूप से क्या है, नियम ही तो है, कानून ही, सिद्धांत ही है। तो अर्थात इसको अगर हम समझाना चाहें आपको, तो ऐसी विधि, सम प्लस विधान, ऐसी विधि जो सभी के लिए, ऐसा कानून जो सभी के लिए या सभी नागरिकों के लिए क्या हो, समान हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आपका संविधान कहेंगे। फिर दोस्तों प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम संविधान किसने बनाया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जेम्स मेडिसन ने इसका मॉडल तैयार किया था। अर्थात जेम्स मेडिसन के द्वारा सर्वप्रथम संविधान को तैयार किया गया था, उन्हीं के मॉडल को स्वीकार किया गया था। तो ये प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा भी गया होगा एक दो बार। तो आप समझ लीजिए कि संविधान किसने बनाया सर्वप्रथम, तो आप बोलेंगे अमेरिका में सबसे पहले संविधान लागू किया गया। और संविधान सबसे पहले लिखित संविधान किसने बनाया, तो आप ये बता सकते हैं अमेरिका के द्वारा ही सबसे पहले लिखित संविधान भी बनाया गया। और साथ ही साथ जेम्स मेडिसन के ने ही सबसे पहले इस मॉडल को तैयार किया। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पे रहा कि भारतीय संविधान के लेखक कौन थे? जो भारतीय संविधान के लेखक मतलब जो सबसे पहले जो हाथ से लिखा गया संविधान था, हमारे यहाँ रखा गया है मूल प्रति, उसको लिखने वाले भारत के ही प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रत्येक पेज पर जो भारत संविधान की मूल प्रति, उसके प्रत्येक पेज पे आप देखेंगे इनका नाम विस्तार से लिखा गया है, बहुत अच्छे से। इनके द्वारा ही भारत के संविधान को इनके हाथों से लिखा गया। ये पहले व्यक्ति जिन्होंने निःशुल्क सेवा की थी, निःशुल्क रूप में भारत के संविधान को लिखने में अपना सहयोग प्रदान किया था। तो भारतीय संविधान के लेखक कौन थे? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है कि भारतीय संविधान का चित्रण किसने किया था? तो भारतीय संविधान का जो चित्रण है वो नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। जो भारत के मूल संविधान में जो चित्रण किया गया है, जो चित्रण प्रस्तुत किया गया है, वह चित्रण भारत के नंदलाल बोस जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा आपके सामने यह है कि भारतीय संविधान के जनक एवं वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ ही साथ उन्हें वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। फिर दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया या अंगीकार किया गया। दोस्तों यहाँ प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां देखने को ना मिलता हो, इसलिए आप इसको याद रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 वह तारीख है जिस दिन भारतीय संविधान को अपनाया गया। फिर दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों वो आपकी स्क्रीन पे ये है कि भारतीय संविधान में क्या क्या है? तो भारत के संविधान में क्या है इसको जान लीजिए आप, कि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जो कि वर्तमान में लगभग 444 प्लस अनुच्छेद हैं, 22 प्लस भाग हैं और साथ ही साथ वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो इसको भी आप प्रश्न याद रखिएगा। साथ ही दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान को बनाने में भारतीय संविधानविदों के जो अथक प्रयास थे वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत के संविधान को पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भारत का संविधान है वह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरी तरीके से तैयार हो गया था। और इस अगला प्रश्न दोस्तों बनता है कि भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने रुपए का खर्च आया था? तो लगभग 64 लाख रुपए का खर्च भारत के संविधान को निर्मित करने में आया था, जो कि उस समय के लिए काफी था। वर्तमान में दोस्तों देखा जाए तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अर्थात दोस्तों 2 प्रश्न हमने देखा कि 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। यह प्रश्न हमेशा जो विद्यार्थी हैं उन्हें संदेह में रखता है, संदेह घेरे में। तो आज से इस संदेह को आप निकाल लीजिए। जो 26 नवंबर 1949 है उस दिन भारत के संविधान को अंगीकार किया गया था, अपना गया था, जबकि 26 जनवरी जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं उस दिन भारत के संविधान को लागू किया गया, पूरी तरीके से उसे लागू कर दिया गया। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे प्रश्न जो संविधान से संबंधित थे, छोटी या बड़ी जानकारियां जो आपको संविधान से जाननी चाहिए थी या आपको जानकारी थी, आप इसको समझे होंगे। और उम्मीद करते हैं आप निरंतर इसी प्रकार से हमारी क्लासेस को देखते रहेंगे। दोस्तों आपसे हमारा एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और साथ ही साथ
हमारा सपोर्ट करें, जिससे कि हम अपने कंटेंट को, अपने टॉपिक को निरंतर आपके बीच रख सकें। ठीक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक मित्रों।